जैसे 100 ग्राम आप ले लें ये सारी चीज़ें और उनको भिगो के है। तो कबूतर बीमार हो रहे हैं लोगों के, हाजमा भी नहीं सही चल रहा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले साल तो खुडों की सफाई ज़्यादा रखी थी। दूसरा जो मेन चीज़ है पानी रेगुलर ना आगे बढ़ा दें। शुरू में गले ख़राब होते हैं ना, उनके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि ज़्यादा आँखें ख़राब हो जाती हैं, आँखों के लिए बहुत सारे इलाज हैं। इसमें टेलोपिन इंजेक्शन और 3 चम्मच आपने डाल दिए इसमें कचरी पाउडर के, ठीक हो गया। और गुलकंद के डाल दिए 3। लाहौर में इस छत के परिंदे बहुत अच्छे उड़ते हैं। देखिए जी, अगर आप जो है ना सबसे ज़्यादा जो देखें 3 वाइज अख्तर मुगल मातूम वाले को चले कोई बात नहीं, बांध के बाजी तक तो आए देते हैं। अच्छा, तो ये मेजर गलती हुई। मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों को, गर्मी में नागे से बेहतर दूसरा है। तो लोग अक्सर कहते हैं यार घोंसले वगैरह कबूतर नहीं उठते। जवाब तो परिंदे दे देते हैं ना। अब देखिए चिड़ी मादी उड़ी है, दूसरी मादी थी, तरीकी कबूतरी उड़ती है। जी जी, में चैनल नुमान भट्टी, मैं मौजूद हूँ जी उस्ताद इमरान बक्कर मंडी वाले की छत पे मौजूद। और जिस छत पे मौजूद हूँ जी उसका भी आपको व्यू दिखाते हैं। ये बिल्कुल नई छत बनी है उस्ताद जी की। और अगर बात की जाए इसके इर्द गिर्द के मनाजर की तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, इधर जाल ही जाल पड़े हुए हैं और ये छत है जी उस्ताद जी की। तो कुछ परिंदे वगैरह छोड़े हुए हैं नए, तो सब बच्चे ही हैं। तो ये देखें उस्ताद जी ने बहुत खूबसूरत अंदर ये देखें अकेले अकेले परिंदे के लिए बैठने के लिए बनाया हुआ है। तो ये बहुत प्यारे हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो उस्ताद जी का अभी इंटरव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए उस्ताद जी से पूछेंगे कि जैसे कि आपको पता आजकल आँखें वगैरह बहुत ख़राब हो रही हैं परिंदों की, उसके बारे और कुछ जो सीज़न उड़ा है उस्ताद मुजाहिद की छत पे जो रिज़ल्ट आया उसके बारे में भी पूछेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। ये सामने देखें जी एक जाल पड़ा हुआ है जो टावर के ऊपर पड़ा होता है। तो ये देखें जी, ये वो जाल है, ये देखें जी। नहीं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम नीचे जाके उस्ताद जी का इंटरव्यू। और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी किया करें, कमेंट्स करके भी बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे और मज़ेदार सवाल जवाब उस्ताद जी से हमने करने हैं। तो ये उस्ताद जी की छत है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा किसी और छत पे भी आपको विज़िट लाजमी करवाएंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं साथ इंटरव्यू में। और ये छत नहीं बनी है तो हमने सोचा लाजमी विज़िट करना चाहिए। और वैसे भी आपको पता आजकल मौसम वगैरह काफ़ी ख़राब हो रहा है और कबूतर बीमार शुमार हो रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही थी कि उस्ताद जी के पास जाया जाए, कुछ पूछा जाए कि आजकल के मौसम में ये जो ख़ास तौर पे बच्चों को आपको पता है ज़्यादा मसला बनता है। रात को जैसे हम बैठे भी हुए थे, मैंने एक वीडियो लगाई भी है उस्ताद मुजाहिद की छत पे, तो यकीनन वो भी आपने देखी होगी कि बच्चों को वायरस आया हुआ, आँखें ख़राब हो रही, गले ख़राब हो रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है ना जैसे बुखार टाइप हो जाता है वैसे भी हो रहे हैं। तो साथ साथ ये बातें तो पूछेंगे, साथ ये भी पूछेंगे कि उस्ताद जी इस मरतबा का शौक़ जो हुआ है बहुत अच्छा, हर जगह पे लोग कह रहे थे कि यार गर्मी होनी चाहिए, तो गर्मी भी हुई और कबूतर गर्मी में उड़ा के भी दिखाए सब उस्तादों ने, और बहुत अच्छे उड़ा के दिखाए। और अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सामने चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जो 7 भाई बैठे हुए ज़रा इनका भी तारुफ करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी 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 जी, ये इनकी शिकायत है। ठीक हो मार्केट आवाज़ मार्केट वाले। अच्छा उस्ताद जी, बड़ा मसला चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, हबस का महीना है, तो कबूतर बीमार हो रहे हैं लोगों के, हाजमा भी नहीं सही चल रहा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उस्ताद मुजाहिद भी आपसे बात करते थे कि ये लाजमी होना चाहिए कि कबूतर का हाजमा अच्छा चलना चाहिए। तो उस्ताद जी ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर कि क्या चीज़ देनी चाहिए और किस वजह से ये बीमार हो रहे हैं, आँखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, कबूतरों का हाजमा भी नहीं सही चल रहा। देखिए आजकल बरसात का मौसम है, नमी का तनासब बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कबूतरों की अच्छी सेहत के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो खुडों की सफाई ज़्यादा रखनी चाहिए, दूसरा जो मेन चीज़ है पानी रेगुलर ना आगे बढ़ा दें। सुबह अगर आपने पानी ताज़ा डालें, पी लें, उसको उठा लें। उसके बाद फिर अगर आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है 12 बजे फिर पानी डाल दें, फिर उसको उठा लें, फिर दाने के साथ पानी दें। और अगर मैक्सिमम 1 घंटा पड़ा रहे फिर उसको उठा लें। ये अगर आप काम करेंगे ना कबूतरों की आँखें ख़राब होंगी ना गले ख़राब होंगे। पानी ज़्यादातर आगे पड़ा रहता है, उसकी वजह से ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। ठीक हो गया। और उस्ताद जी इसका इलाज फिर क्या करें अगर ये बढ़ जाता है कि जिन कबूतरों के गले ख़राब होते हैं ना, उनके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है
वो आप नोमिडेट सिरप ले लें चाहे गोली ले लें, और साथ में मेट्रोडाइन सिरप है DF वो ले लें। तो ये बड़ा शानदार इलाज है गले के लिए। एक एक शीशी दें या दोनों गोलियां पाउडर करके उसको गले में डाल दें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल उनका गला 1 से 2 मरतबा डालने से ठीक हो जाएगा। और जिन पुत्रों की ज़्यादा आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों के लिए बहुत सारे इलाज हैं, जिसमें टेलोपिन इंजेक्शन है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा आप लीव लोक्स गोली ले लें, साथ में आधी गोली डेल्टा कार्ड ले लें। ये दोनों गोलियां आधी आधी दें, जितनी मर्जी आँख खराब है सुबह का खुश्क हो, बिल्कुल खुश्क हो गई। बिल्कुल खुश्क हो, 1 से 2 मरतबा देनी पड़ेगी ज़्यादा। अच्छा उस्ताद जी, कुछ इस तरह के 2 तरह की ना आंखें ख़राब हुई हमने देखी हैं। कुछ आंखें बिल्कुल साथ चिपक जाती हैं और कुछ में से पानी निकलता रहता है रेशा टाइप। तो ये सेम मेडिसिन एक ही काम करेगी ये बेहतरीन काम करेगी। और ड्रॉप्स वगैरह का कोई डालना? ड्रॉप्स टेलोपिन बड़ा अच्छे ड्रॉप्स है। इसके अलावा हम एक बनाते हैं ये डेक्साक्लोर, ये मेथाक्लोर ले लें ड्रॉप्स, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है वो डाल लें, या वो भी बड़ा बेहतरीन है, दोनों को मिक्स करके वो डाल लें, उससे भी ठीक हो जाती है। 2 इंजेक्शन बड़े अच्छे हैं, लिंकोमाइसिन और डेक्सा इंजेक्शन, ये भी दोनों मिक्स करके ड्रॉपर में डाल लें, 1-2 कतरे डाल लें, इससे भी ठीक हो जाती है। टेलोपिन से भी ठीक हो जाती है। ये तीनों चीज़ें बड़ी बेहतरीन है। एक्सपेंसिव है टेलोपिन, और उसके अलावा ये जो गोली बताई ना आपको लीफ लोक्स और साथ में डाटा कॉर्टिसोल, ये बड़ी ज़बरदस्त दर्द है। ये परफेक्ट है इस मौसम के लिए, ख़ास तौर पे। और उस्ताद जी जैसे मैं कहता था कि साद मुजाहिद अच्छा, की भी चीज़ और मैं आपको बताता जी जाऊं, जी अगर ज़्यादा वायरस आ जाए आंखों का, ज़्यादा परिंदे हैं, तो ज़ाहिर इतने परिंदों को पकड़ के नहीं दी जाती, मुश्किल हो जाती है। उसके लिए बेहतरीन हल है, आप एंड्रोसिम ले लें और साथ में ले लें फेंड्रासिम। एंड्रोसिम और फेंड्रासिम और टेलोडोक्स, ठीक हो या टेलोडोक्स या डोक्सीमाइसिन, दोनों में से एक ले लें। वो 1 लीटर में 1 सीसी एंड्रोसिम और 1 लीटर में 1 सीसी फेंड्रासिम और एक चाय वाला चम्मच लीटर में टेलोडोक्स या डोक्सीमाइसिन, ये इस्तेमाल करें तीनों दवाइयाँ इकट्ठी एक साथ ही। इंशाल्लाह इससे भी आगे खुश हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गई उस्ताद जी। और अगर हम हाजमे की तरफ आते हैं, इस मौसम में जैसे हम भी हैं, हम भी ज़्यादा खाना नहीं खाते, पानी पीने की कोशिश होती है हमारी, यार खाना नहीं खाया जा रहा, तो कबूतर का भी हाजमा ऐसा ही, वो ज़्यादा खाता नहीं है और पानी की तरफ ज़्यादा भागता है। जैसे आपने कहा कि पानी की आपने बड़ी अच्छी चीज़ हमें बताई है कि आगे नहीं पड़े रहने देना हमने, तो ये 200 लाजमी कोशिश करनी है। उस्ताद जी ज़रा हाजमे की तरफ आते हैं। अच्छा, हाजमे में ये है कि आप आजकल जो 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करें, एक तो ये है कि हफ्ते में 1 दिन कबूतरों को आप लेक्सोस डी ले लें और साथ में ORS ले लें। ORS ठीक हो गया, वो 1 दिन को पिला दिया करें, उससे जितनी डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला वो नहीं, कबूतरों को ताव वगैरह नहीं लगता। तो इसके अलावा जो आप पानी हाजमे के लिए इस्तेमाल करें, जो ठंडा पानी इस्तेमाल करें, उसमें इमली, आलू बुखारा, अनारदाना, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, ये 5 चीज़ें रात को भिगो दें। सुबह अच्छी तरह इनको मलना है आपने, अच्छी तरह मल के कपड़ छान करके फिर इनको डालें। इससे भी इंशाल्लाह एक तो इनको ताव वगैरह नहीं लगेगा और हाजमा भी इनका बड़ा जबरदस्त होगा। मिकदार ये है कि जैसे 100 ग्राम आप ले लें ये सारी चीज़ें और उनको भिगो के अच्छी तरह, यानी तकरीबन लीटर पानी में भिगो दें, सुबह अच्छी तरह मल के तो पानी को बोतल में सेव कर दें। अच्छा, वो ये ख़राब नहीं होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह, फ्रिज में रख लें आप, फ्रिज में तो रख। उसको आप 1 कप डाल लें एक गोली में, या 2-3 लीटर में 1 कप डाल लें, तो ये आपका 2-3 मरतबा चल जाएगा और ये बड़ा बेहतरीन पानी है। और उस्ताद जी अब थोड़ा सा ना हम इससे आगे चले जाते हैं, ये आंखें ख़राब हो गई, हाजमा हो गया, इससे ना लोग बचाते नहीं अपने परिंदों को और बीमारी आगे चली जाती, मज़ीद शिद्दत में आ जाती, जिसको हम कहते हैं यार वायरस आ गया, उसका क्या फिर हल करें अगर इस कंडीशन तक आ गई है बीमारी? देखिए, वायरस जो है ना, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो आप कर लें, एहतियात होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो वैक्सीनेशन करनी चाहिए, वैक्सीनेशन हुई हो तो फिर कम नुकसान होता है, ज़बरदस्त, नुकसान से थोड़ा बच जाते हैं आप। उसमें मेडिका का जो छोटा आता है NDIV, उसमें क्रोम होता है, बड़ा शानदार है, वो डॉक्टर भी बताते हैं कि जो वायरस है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिवेक NDIV ठीक हो गया, वो ऑरेंज कलर का उसका ढक्कन होता है, वो बड़ा शानदार है, वो अल्लाह ना करे वायरस आ जाए तो वो इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी बचत हो जाती है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी कुछ बचने का चांस बन जाता है। तो जिसमें यानी फिर वो एंड्रोकोली है, सुनिए आप सुनिए जी उस्ताद जी। जी जनाब। हाँ उस्ताद जी, बात हो रही थी वायरस के मुताबिक ज़रा। वायरस के लिए ये 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल इसमें करें आप। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसमें एंड्रोकोली इस्तेमाल कर लें, फेंड्रासिम कर लें, एक टॉक्सिक्योर AK के नाम से मेडिसिन आती है वो दें। इसके अलावा देसी इसका भी इलाज है, देसी भी है, देसी में वो भी बता देता हूँ।
उसमें आपने सौंफ लेनी है तकरीबन कुछ 100 ग्राम, और 3 चम्मच आपने डाल दिए इसमें कचरी पाउडर के, ठीक हो गया। और गुलकंद के डाल दिए 3 चम्मच, बड़ी इलायची डाल दी आपने 20 अदद, और लहसुन के 2 फूल डालने हैं, अदरक तकरीबन 2 इंच लंबा एक पीस डाल दें। ये सारी चीज़ें 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबालें, 1.5 लीटर रह जाए, उसको कपड़ छान करके किसी बोतल में सेव कर लें। ये एक कप डाल दें 3 से 5 मिनट, इंशाल्लाह कबूतरों में वायरस इतना मर्जी शदीद आया ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा उस्ताद जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं वायरस के मुतल्लिक़ की, तो इसकी एहतियात क्या करें हम कि सबसे पहले तो हमें एहतियात ही करनी चाहिए, फिर आती बात मेडिसिन की और दूसरी चीज़ों को देने के लिए। सबसे पहले एहतियात इसकी क्या करनी चाहिए? एहतियात तो ये परिंदों को वैक्सीनेशन करनी चाहिए लाजमी। कितने माह बाद साजी जरा ये देखें, हर वैक्सीनेशन का अपना अपना टाइम है। अगर आपने कोई वैक्सीनेशन करनी है, आपने जैसे गैलीमून है या मेडिवैक है, वो उसका म्याद जो 6 माह है, 6 माह 6 माह बाद करनी चाहिए वो वाली। अगर आप सोडा वगैरह पिलाते हैं तो वो 2 माह बाद करनी चाहिए आपको लाजमी। ये फ़र्क है दोनों में। तो सोडा मैंने पहले भी बताया एंटी-आईवी को बड़ा अच्छा, वो 2 माह हर 2 माह बाद पिला सकते हैं आप, और मेडिवैक या गैलीमून हर 6 माह के बाद आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों अच्छी हैं। साजी जो गैलीमून है उसका अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये गैलीमून अगर हम लगाते हैं तो कबूतर जो है अंडों और बच्चों से रह जाते हैं, इसमें क्या सही बात क्या है, आप बताना उसमें ये दो चाहेंगे? चीज़ें, मैं जो मेरा तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि बात ठीक है, किसी हद तक वो मुतासर करती है। अच्छा करती है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो उसमें ये है कि मैं तो बड़े कबूतरों को ना, जिसको 1-2 मरतबा लग गया है इंजेक्शन, उसके बाद बड़े कबूतरों को नहीं वैक्सीनेशन कराता, 2 दफ़ा जिसको लग गया बस। उसको नहीं कराता। फिर मैं उसको तो छोटा ही पिलाता हूँ 2 माह बाद। और जो बच्चे हैं ना उनको वैक्सीनेशन लाजमी कराते हैं, या गैरीमोन करा लें या मेडिवैक करा लें, वो जरूरी है इंजेक्ट कर लें 1-2 मरतबा। उसके बाद उनको जब बड़े हो जाए 10 फुट साफ हो गए, फिर उनको ये छोटा जो मेडिवैक एंटी-आईवी ये पिलाना कर 2 माह बाद। अच्छा सर जी, 2 मरतबा सिर्फ आपने बताया कि मैं लगाते हैं, क्या उसके बाद लगाने से नुकसान होता है? अगर ज़्यादा मरतबा हम लगाते जाए, बड़े ब्रीड कबूतरों करते को जाए, लगाए ना तो फिर ब्रीडिंग में असर तो पड़ता है। रह जाते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल सही बात। उसकी डोज थोड़ी तेज हो जाए, पर असर होता है। असर होता है। अच्छा सर जी, ये गैलीमून लगाने के साथ ही जी जी। या कोई दूसरा इंजेक्शन, अक्सर परिंदे के नीचे ना वो एक गिल्टी सी बन जाती है, वो गिल्टी- खराब लगाने से बनती है, क्या होता है ये लाजमी बताएं। गलत इंजेक्शन लगने से बनती है। एक तो ये होता है कि आप जो सिरिंज यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी नीडल थोड़ी मोटी होती है, उससे भी हो जाता है। नीडल वीक इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं तो जो गन के साथ भी लग जाता है इंजेक्शन, तो जब आप फ्रिज से निकालते हैं ना, उसका टेम्परेचर ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में ला के ना शेक कर ले, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में ला के फिर इंजेक्ट करें, वो गिल्टी कम बनने के चांस है। अच्छा, इस वजह से बन जाती है कि ज़्यादा ठंडा मिल पा रहा। अच्छा उस्ताद जी, अब हम ज़रा आ जाते हैं इस सीज़न की तरफ, 2024 की तरफ। उस्ताद जी, बहुत अच्छी गर्मी पड़ी, जैसे कि सब चाह रहे थे कि यार अच्छा टेम्परेचर पड़ जाए, तो उस्ताद जी कैसे देखा आपने इस मौसम को? 2024 को आप किस तरह देखते हैं? उड़ाने के शौकीन जितने भी थे, आप क्या देखते हैं कि ये शौक कैसा गुजरा है 2024 का? लेकिन जी बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, गर्मी थी, शानदार गर्मी थी, और तरीकी गर्मी पड़ी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, यादगार गर्मी है। बड़ी देर बाद ऐसा डेट गुजरा देखने में, तो शौक भी बड़ा अच्छा, लोगों के खुद बड़े अच्छे हो गए, हमारा भी बहुत अच्छा शौक हुआ है। हमारे साथ 1-2 बैड लक हो गई, लेकिन शौक जो है ना, वो कहते हैं जो किनारे पे बैठ गया समुद्र की गहराई को नहीं जान सकते। ये बात बड़ी है। समुद्र में उतरना बड़ी दिलेरी की बात है। क्या बात आप शौक कर रहे हैं, हमारी काफ़ी घरों से बात थी, मेरे ख्याल से तो पे 60 घरों से बात थी मुजाहिद की, तो उसमें जीता तो गेम का ऐसा जीत भी हुई है, हार भी हुई है, लेकिन हमारे परिंदे फिरतों में बहुत आला हो गए थे, बड़े शानदार। बिल्कुल ऐसे ही, मैं खुद वहाँ पे था उस्ताद जी। वो फिरतों में ऐसे थे कि कबूतर माशाल्लाह कम भी यानी कि जाग नहीं रहा था, और फिरतों में समझ लेके 1 बजे से लेके 4-5 बजे तक रूटीन से कबूतर बैठ रहे थे, बल्कि 1-2 बजे में परिंदे रात रह के भी सुबह आए हैं, तो शाम तक भी कबूतर उड़ते रहे हैं। इस गर्मी में भी हम बड़े इस बात से हैप्पी भी थे, अच्छी तैयारी चल रही थी। हमसे खुद एक तो छोटी सी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से हमारी खराबी हुई, पहली बाजी परिंदे ज़ाया हो गए, उस वजह से हम बड़े पीछे चले गए, वो खराबी भी साथ चलती रही है। तो इंसान है, गलती कर जाता है, गलती हो गई बड़ी मेजर, उससे फिर खराबी नहीं होती। अच्छा उस्ताद जी, फिर भी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छा शौक हुआ है, काफ़ी घरों से फिर भी बाजी जीत गए हैं। मैं मुझे को
10 लग जाए, फिगर का पता होगा कोई 40-45 में 18 घरों से आ रहे खा रहे हैं हम, और 42 घरों से जीतते हैं, फिर भी ठीक अच्छा, है। खराबी के बावजूद भी 42 घरों से आप जीत गए। जी जी, भी 2 घरों से हमारे ये पहले हार गए थे और बाकी 16 के साथ फाइनल हो गई। 7वीं बारी जा रहे हैं। क्या बात है, यानी कि आखिर तक वो गेम चली। उस्ताद जी, बाकी आप देखते हैं अगर लाहौर में, तो आप क्या कहते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा प्लेयर था जो आप सोचे थे कि यार मैं देखता हूँ कि गर्मी हो और ये बंदे के परिंदे अच्छे उड़ेंगे ही उड़ेंगे, जो आपका फेवरेट बंदा हो, जो आप कहें यार इस पे मुझे होता है यार ये अगर गर्मी पड़ेगी, कोई मुश्किल आएगी, कुछ भी होगा लाहौर में, इस छत के परिंदे बहुत अच्छे उड़ते हैं। देखिए जी, अगर आप जो है ना सबसे ज़्यादा जो देखें रूटीन वाइज, अख्तर मुगल मातूम वाले उनके परिंदे बड़े अच्छे होते हैं रूटीन से गर्मी में, तो इस साल भी अच्छे उड़े हैं, बीच में उनके साल में कुछ मिसहैप चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी अच्छे परिंदे उनके उड़े हैं। उसके अलावा हैदराबाद जो ये भी बड़े अच्छे उड़े हैं, ये हम के बड़े अच्छे उड़े हैं, यहाँ पे दरअसल के तो बहुत ही शानदार एक्स्ट्राऑर्डिनरी उड़े हैं। तो इन छतों के बाकी और भी राना स्कूल साहब हैं, और बड़ी अच्छी छतें उड़ी हैं। एक मेरे शागिर्द हैं साद शान हैदराबाद साहब, उसके बड़े शानदार कबूतर उड़े हैं। उसकी तकरीबन 30 घरों से बाजी एक घर से हारा, वो 29 घरों से जीता। अच्छा, एक घर से ज़्यादा बस। हाँ, 5वीं बाजी पूरे लाहौर में उसकी बेस्ट एवरेज थी। क्या बड़ी टॉप की छत उड़ी है उस्ताद जी, वो छत कहाँ पे था? ये वो भी बाबू मेंशन साहब है। में जी जी जिशान हैदर नाम है उसका, जिशान अली शाह। जी जी। तो उसकी छत बड़ी शानदार उड़ी है। उसके यानी 30 घरों से बाजी सिर्फ राना कपूर साहब से वो हारा, दूसरी ये बाजी उन्होंने, बाकी 29 घरों से हारा जीता वो। क्या बात है। और 5वीं बाजी कप में उसकी ऐसी मिशन रही है, 5वीं बाजी पूरे लाहौर में बेस्ट एवरेज है। 5वीं बाजी 5वीं बाजी लाहौर की बेस्ट एवरेज उसी की थी। जबरदस्त। यानी कि इस मरतबा उस्ताद जी अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ जिस नाम के साथ हैदर लगा हुआ था उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी बिल्कुल है। ऐसे। ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि पता क्या बात है, लोग ना तनकीद करते हैं बेतुकी। बात ये कि गेम में ना जिसके पास अच्छा सेट बच जाता है ना, जी, उसका शौक अच्छा होता है, ये बात याद है। जिसके पास परिंदे बच जाते हैं उसका शौक अच्छा होता है। अब परिंदे चले जाए तो कुछ हो जाए, उसमें इंसान बेबस हो जाता है, उसमें आपका जोर नहीं। क्योंकि परिंदे उड़ने बिल्कुल सही हमारे है। क्षेत्र से उड़ रहे थे जो तो परिंदे इंशाल्लाह अच्छे उड़े हैं, कुत्तों में बड़ा मजा आया, कबूतरों का बाजियों में मजा आया, लेकिन जो हम चाहते थे, जो हमारी तवक्कुआत थी उसके मुताबिक नहीं रिजल्ट आ सका हमारा। एंड ऑफ गेम तक जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो सका ना। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का अच्छा रिजल्ट आया। जबरदस्त। तो शान की छत से जो बाबू साहब हुए हैं वो बहुत शानदार उड़ी है छत उसकी, माशाल्लाह हर बाजी अच्छे कबूतर उड़ते रहे उसके। तो बड़ी अच्छी छतों से के साथ उसकी बाजी थी। एक 8 बाजी थी हमारी 22 घरों से। 22 घरों से। हाँ, वो शुरू पार्टी जो सही साहब का जो ग्रुप जी है, जी। उससे 22 घरों से बाजी थी। सिर्फ वो राना कपूर साहब से लूज की ये बाजी, बाकी 21 घरों को विन किया उन्होंने। तो मुजाहिद की तरफ से 14 घरों से मुजाहिद ने जीता कट की बाजी। अच्छा, जो कट वाली थी उस्ताद मुजाहिद की छत से भी 14 छतों से जीते हैं। हाँ, तो बाकी पार्ट ऑफ गेम है ये। बिल्कुल, ये तो एक ने जीतना है। पता क्या चीज है, शौक में इन रहना और शौक करके दिखाना ये बड़ी बात होती है। बाहर बैठ के खाली बातें करना इनसे मजा नहीं आता। इस साल स्टार की जेड़ा हो रहा है वो दिले हाँ जी। बागियां जेड़ा हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौक हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा शौक होता 4 है। बागियां उनके पास कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। उस्ताद जी, अभी जैसे उस्ताद मुजाहिद एक बात कर रहे हैं कि, और आपने भी बात की कि इस मौसम में जो इस गर्मी में उतरा है, जिसने उड़ाए हैं, जो किनारे पे बैठा है उसकी बात मत सुने, जिसने जाके गहराई नाप ली है उससे पूछें कि क्या मौसम था ये। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा उस्ताद जी, अगर परिंदों की तरफ हम आते हैं। ऐसे एक तो रसूल जी जी, आप सुन लें। जी उस्ताद जी, अगर हम परिंदों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इस मरतबा गर्मी बढ़ी है, जैसे कि लोग कह रहे थे कि यार परिंदे बहुत अच्छे हैं हमारे, नहीं बैठते, मौसम नहीं मिलता, तो इस मरतबा तो मौसम मिल गया, अच्छे परिंदे। आप क्या कहते हैं कि उस्ताद जी, इस मरतबा आपने भी देखा होगा जहाँ पे भी परिंदे उड़े हैं, किस कैटेगरी के वो परिंदे थे जिसको हम कहते हैं कि पॉइंट वाइज अगर हम देखें, क्या वो पॉइंट वाइज परिंदे पूरे होंगे जो शाम तक बैठे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बड़ा मजा है, मैं अपनी बात करता हूँ, बड़ा ही मजा है, मैंने बड़ा एंजॉय किया है स्टेट को, इस वजह से कि जो परिंदे मैं लाइक करता हूँ ना, उन्होंने मजा भी बड़ा लिया, वो बड़े उड़े हैं। क्या बात है। शामों तक उड़े हैं, अच्छा, और शामों अच्छा तक। उड़े हैं। बाकी देखिए आपको बताया कि मिस है, बैड लक गुड लक साथ साथ गेम का ऐसा है। बाजी में पहली बाजी हमारी बैड लक हो गई, 4 परिंदे नहीं बैठ सके। मैं इस वक्त इस मरतबा
मुझे तो थी कि मुझे की छत टॉप 5 में रहेगी, क्या तो जितने अच्छे परिंदे उड़ रहे थे। तो लेकिन वो पहली बाजी कुछ हमसे गलती ऐसी गलती ये होगी कि हमने आखिरी बाजी जो है ना फिरता आखिरी बांध के कबूतर उड़ाया। अच्छा मेरी जब मुझे से बात हुई ना, मैंने कहा यार कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा उड़े, 2 से 3 घंटे उड़ जाए कोई मसला नहीं। हालांकि खुले उड़ाने चाहिए थे, 90% मेरे दिल में था कि खुले उड़ाए। फिर मैंने कहा यार चले कोई बात नहीं, बांध के बाजी तक तो आए थे। अच्छा, तो ये मेजर गलती हुई। बांध के जब कबूतर उड़ाए वो उड़े 20-25 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं उड़े, वो खराबी हुई मेन। तो पहली बारी जब हमने परिंदे छोड़े हैं उनको, यानी हर कबूतरबाज अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं, लेकिन जी जी जरूरत नहीं है। हमने छोड़े उनको, चलो पहली बारी देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे उड़ रहे हैं, 4-5 बजे तक उड़ रहे हैं। 4 परिंदे मेन शॉट हो गए, 4 परिंदे कीमती जो बैठे घर में वो भी गैर हालत में बैठे, वो एक पिट की वजह से ऐसी खराबी। बाद में फिर सेटिंग होते होते कुछ टाइम भी लग गया, परिंदों को रूटीन में आते, तो ये एक बैड लग। लेकिन फिर भी उस्ताद जी कितने बजे तक बैठते रहे परिंदे, जरा ये लाजमी बताएं। बाजू में मतलब 3-4 बजे तक बैठे परिंदे। और इसके अलावा जो पहले थे फिरतों में भी अच्छे उड़ रहे थे, 4-5-6 बजे तक उड़ रहे थे परिंदे। एक माती थी निको नाम का करम जाहिद, मेरी तरफ से 11 किलो का बच्चा, तो वो बड़ी शानदार उड़ रही थी, फेवरेट उड़ रही थी। बादल पूछी भी इसने दी थी, पहली बार डबल बोर्ड लगवाई है, वो 4-5 के घर रूटीन से बैठ रही थी बड़ी गर्मी में। तो हमें तो थी कि ये कबूतरी अच्छा फाइट करेगी अच्छी, और कोई किस्मत वाला इसको जीतेगा, लेकिन वो पहली बार आया। अच्छा उस्ताद जी, जैसे भी आपने एक बात दी है तो इससे मुझे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा उस्ताद से पूछते हैं कि उस्ताद जी जैसे अभी आपने कहा कि फिर तो ख़राब हो गई, तो क्या बांध के उड़ाने से फिर तो कबूतर की ख़राब हो जाती है, उसको खुला ही छोड़ना चाहिए, चाहे वो बाजी है चाहे वो प्यारे में है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार जुम्मे वाले दिन में हम बांध लेते हैं। वो एक्सपीरियंस की बात बताऊँ ना, 99% खुला छोड़ना चाहिए। अब मौसम में आपको खराबी लग रही है या मौसम बहुत ज़्यादा नरम है, फिर बांधने की गुंजाइश है। गर्मी में तो 100% खुले छोड़ना चाहिए, जब आप बांधेंगे तभी खराबी होती है। अगर बांध के उड़ाया भी है ना तो उसको ज़्यादा उड़ना चाहिए, बंदे कबूतर को 3-4 घंटे 5 घंटे उड़ना चाहिए। ज़्यादा वेट कर गए थे ना कबूतर, कबूतर ज़्यादा फिट हो जाते हैं, ज़्यादा वेट कर जाते हैं, उसकी वजह से गर्मी में खराबी होती है। इसलिए नागे वैसे भी देखने की रूटीन थोड़ी होती है, 10 फिरते उसने नागे भी दी हैं, तो जैसे उसकी रूटीन टूटती है वो खराबी तभी आ जाती है, उसका रिदम टूट जाता है। अच्छा सर जी, खराबी से मुराद है जो हमारे नए दोस्त होंगे ना उनको समझ नहीं आएगी कि खराबी वो क्या आ जाती है। ज़रा ये भी आप बता दें कि वो कोई कबूतर ख़राब नहीं हो जाता, बीमार नहीं हो जाता, कुछ नहीं हो जाता, क्या मसला होता है ये ज़रा देखने वालों को कबूतर ना फिट ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर वेट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं, ओवर वेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी में खराबी है। तो वो इसलिए परिंदे के कटने के चांस ज़्यादा होते हैं। होने की ज़रूरत। मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों को, गर्मी में नागे से बेहतर दूसरा है, यानी रोज़ उड़ाना ज़्यादा बेहतर है नागे के निस्बत। गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर में आप रोज़ कबूतर उड़ाएं ज़्यादा फिट बैठेगा। रोज़ उड़ाना यानी दूसरा मारना ज़्यादा बेहतर है 2 नागे देने से। मैं अक्सर ये बात करता हूँ दोस्तों के, 2 नागे देते दूसरा मारने को बेहतर है, तो उसका क्या पहले दिन जो गए थे ना, एक मादी वापस आई 5 दिन बाद। अच्छा, एक वापस भी आ गई थी उनमें से। अच्छा उस्ताद जी, जैसे कि अब काफ़ी लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि यार इस मौसम में, इस गर्मी में अगर कबूतर उड़े हैं तो हमने ये वाले परिंदे देखे हैं, ये वाले देखे हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं यार घोंसले वगैरह कबूतर नहीं उठते। तो आप बताएं ज़रा, आपसे बेहतर ये कोई नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि आपके पास तो कबूतर ही यही वाले हैं। मेरी बात सुने, लोग ये बात करते हैं, जवाब तो परिंदे दे देते हैं ना। अब देखिए चिड़ी मादी उड़ी है, दूसरी मादी थी, तरीकी कबूतरी उड़ रही है। जी जी। अब आप जो मर्जी कहते जाएं, क्यों बात सुने, ये ना बेवकूफ़ी होती है। आप कहना कि यार फलां नहीं उड़ते, जोसरे भी उड़ते हैं, सूरी भी उड़ते हैं, टैडी भी उड़ते हैं। जो अच्छे पॉइंट्स का होगा ना वो उड़ता ही उड़ता है। तो ये एक पाबंदी लगा देना यार ये फलां नहीं उड़ते, ये गलत बात है। अब देखें लोगों के जोसरे कबूतर उड़े हैं, जो पंजाब में ज़्यादा कबूतर चैंपियन आए हैं, जोसरे कबूतर, तो क्या बोलेंगे आप? तो टैडी इसका ये मतलब कि टैडी और सूरी बोले हैं, वो भी अच्छे हैं, वो अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। सर जी आप कैसे देखते हैं, चलें अभी आपने एक बात कर दी बड़ी ज़बरदस्त, और उसी तरफ हम चले जाते हैं कि जैसे अब आप देख रहे थे कि पंजाब लेवल में थी, सर जी कुछ ये छतें हैं कि जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो उनके लिए भी कोई हम चाहेंगे कि आप बात करें। माशाल्लाह हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है, जैसे उधर मुट्टू लाली, हसन लाली के उड़े हैं ना, बड़े शानदार उड़े हैं, लाजवाब उधर उड़े हैं, मैंने कहा जी बहुत खूब। और KPK में जो जिनके उड़े हैं वो बहुत शानदार, अदनान खान जी जी बिल्कुल बड़े शानदार उड़े हैं, मज़ा आया उनकी कबूतरबाजी देख के, बड़े शानदार उड़े हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे इस गर्मी में, इस मौसम में लाजवाब उन्होंने कबूतरबाजी की है,
बाकी ओवरऑल पंजाब में कुछ लोगों के अच्छे हो रहे हैं, मियाँवाली के कितना के कबूतर बड़े अच्छे लोगों के हो रहे हैं, बाकी शहरों में भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन रूटीन वाइज इनके कबूतर ज़्यादा हो रहे हैं, रूटीन वाइज इनके ज़्यादा हो रहे हैं। लाहौर में भी कबूतर अच्छे हो रहे हैं लोगों के, बड़े शांत, क्योंकि लाहौर का मौसम पोल्यूशन बढ़ी है, टफ मौसम है। ये अभी भी जैसे हमें ये शोर आ रहा है तो ये गाड़ियों में चलती रहना है। मैं व्यू भी दिखा सकते हैं, हमारी जिस जगह पे छत है ना, अब कैमरा को है दाएं बाएं आपको सैकड़ों जाल नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही भी मैं दिखाऊंगा। कबूतर को पक्का करना, जड़ देना, ये बड़ा मैंने रखा है। मैंने जिस जगह पे जितने साल 20 साल कबूतरों ने किए ना, उधर आप जाके देख लें, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कि पट्टियाँ चलती हैं रात को, इतना धुआं है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है। उधर कबूतरबाजी करना मैंने रखा है, आसान नहीं है, बड़ी टफ कबूतरबाजी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी शो करते रहे। अब इधर छत बनाई है, इधर भी आगे 5 साल की बाजियाँ हमारी तय हो गई हैं। अच्छा हो गई है शादी? 5 साल की बाजियाँ तय हो गई हैं, इंशाल्लाह अच्छा शो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बात होती है सेहत तंदुरुस्ती की, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती आमीन आमीन जी सबको इंशाल्लाह। शो चलती रहती है। बात हमारे साथ वो हुई है, अकमल खान साहब से किसी ने पूछा ना कि कबूतर अच्छे होने ही लाजमी है, उन्होंने कबूतर अच्छे होने के साथ साथ बंदे का नसीब भी अच्छे होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए तगड़े। अच्छा उस्ताद जी, जैसे अभी साल जहाँ एक बात कह रहे थे कि कबूतर अच्छे ज़रूरी होने चाहिए तो नसीब भी होना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, कितना ज़रूरी है अच्छा परिंदा होना, अच्छा नीचे मुहावत होना, अच्छा उस्ताद होना और एक अच्छी समाज, कितनी ज़रूरी है ये ज़रा आप वाज़ह कर दें आज। देखिए इस सारी बुनियादी चीज़ों पे जिसका आपने नाम लिया ना, 3-4 चीज़ें तो मुझे, एक अच्छा परिंदा होना, वो आपको उड़ाने का मजा आता है अच्छे परिंदे को, फिर अच्छा बंदा कारीगर नीचे हो, कबूतर की अच्छी संभाल करे, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। देखिए मैं एक बात करता हूँ, पंजाब में जिन लोगों का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, जिन लोगों का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, उनकी खामी क्या है, उनके पास अच्छा मुहावत है। नीचे बैठा बंदा इतना कारीगर नहीं होता, इस वजह से रिजल्ट नहीं आता। जो बंदा नीचे जिन छतों में अच्छे मुहावत है, अच्छे समझदार बंदे नीचे, उनके शानदार रिजल्ट आते हैं पूरे पंजाब में। ये चीज़ है कि नीचे ड्राइवर को होना बड़ा ज़रूरी है, अच्छे ड्राइवर। अगर आपके पास अच्छे कबूतर हैं, उड़ाने वाला अच्छा नहीं तब भी खराबी है। 3-4 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, अच्छे परिंदे, अच्छी जगह, अच्छा उड़ाने वाला और वसाइल आपके। ये पैसे का शौक है, महंगा शौक है, सस्ता शौक नहीं। देखिए ना इतनी मेहनत है, पूरा साल की मेहनत, एक दिन की, ये कबूतरबाजी बड़ी टफ जॉब है, एक दिन की बात नहीं होती। जो पूरे साल की आपकी मेहनत होती है, आपने पहले कबूतरों को ट्रेनिंग देनी है, फिर कुटाई करनी है, फिर आपने मिट्टे मारनी है, फिर उनको पूरा ट्रेन करके बाजू में लेके आना है। तो ये बड़ा लंबा सिस्टम है, ये छोटी सी बात नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलती है। कबूतरबाजी बड़ी सख्त जो है, मुशक्कत वाला शौक है, आसान शौक नहीं है। बहुत ही मुशक्क़त वाला शौक है। उस्ताद जी लास्ट में मैं एक लाजमी चीज़ पूछना चाहूँगा। अब जैसे कि हमारी ये छत नहीं बनी है, ठीक है, अभी दोस्तों को दिखाएंगे भी, छत का व्यूज़ भी दिखाते हैं। उस्ताद जी इस छत से हम आने वाले साल में, जैसे कि आज तो आपने बता दिया है कि 5 साल की बाजियाँ लग गई हैं, एक घर से लगी हैं, तो मज़ीद हम देखेंगे कि अक्सर मैं पूछता होता हूँ कि पंजाब वाली साइड पे हम जैसे होते हैं कि पंजाब लेवल का भी शौक लाहौर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पता क्या चीज़ है, इसमें हर अच्छे अगर आपके पास वसाइल हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मसले मसाइल हैं। हमारे लोगों की गेम लहर है, पंजाब की लहर है, हमारे इधर 7 कबूतर उड़ते हैं, उधर 11 कबूतर उड़ते हैं, तो ये मसले मसाइल तो हैं। इस वजह से लाहौर का और पंजाब का शौक सही तरह से नहीं होता। हमारी इधर शुरू से रवायती गेम ही जो है 7 कबूतर की है, 7 बाजियाँ, उनके 11 कबूतर 11 बाजियाँ, उन चीज़ों में इन चीज़ों में फ़र्क है, फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। फ़र्क है, ये कभी नहीं हो सकता कि हम ये कभी भी नहीं देखेंगे। फिर ये है ना कि अगर आप उड़ना चाहते हैं पंजाब के साथ, तो आपको लाहौर मिस करना पड़ेगा, सिर्फ पंजाब के साथ ही उड़ना पड़ेगा, ये मसला है। सर जी आपकी क्या राय है? वैसे ना काफ़ी लोग ये बात करते भी हैं, ठीक है, उनकी भी ख्वाहिश है कि यार वो देखें कि एक ही जगह पे शौक हो रहा होगा, एक ही टाइम पे शौक हो पंजाब का, लाहौर का, और बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन उम्मीद हमें भी है कोई वक्त आएगा शायद ऐसा हो जाए, हमारी गेम भी चेंज हो जाए, 11 बाजियाँ हो जाए, 11 कबूतर हो जाए, तो गेम अगर चेंज होगी तो पंजाब के साथ होगी। चलें ये तो जब होगा इंशाल्लाह ताला होगा। चलें उस्ताद जी एक और चीज़ इसमें हम ऐड कर लेते हैं कि पहले 4 बाजियाँ थी, यानी कि 4 दिन का कप उड़ता था, अब 7 दिन का उड़ा है। इसमें 4 में और 7 में आप कैसे देखते हैं कि अच्छा है या 4 में ठीक था? 4 का भी अच्छा शौक था, लेकिन मैं पर्सनली मुझे ये 7 दिन का ज़्यादा पसंद आया। 7 दिन वाला इसमें उस्ताद जी क्या पसंद आया आपको, ये ज़रा बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ ना, पहले जो गेमा गेमी होती है ना कबूतरबाजी में, वो 4 दिन के बाद स्लो पड़ जाती है, खत्म। लोगों का जो है ना वो इंटरेस्ट वो खत्म हो जाता है बाद में।
कब खत्म हो गया समझ कि शौक ही खत्म हो गया। तो 4 बाजी में ये सारा मामला खत्म हो जाता था। अब 7 बाजी हो रही है, 7वीं बाजी तक लोगों की दिलचस्पी बढ़ती रही है कि यार कौन विनर आएगा, आज कौन जीतेगा, आज कौन जीतेगा। तो ये बड़ा मजेदार शौक हुआ है, अच्छा शौक हुआ है मेरे ख्याल में। ज़्यादा बेहतर 7 दिन का ज़्यादा 7 का बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बेस्ट। अच्छा उस्ताद जी, आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, जैसे कि आप कहते हैं कि इस शो को हमें अच्छे की तरफ ही लेके चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे की हम तनकीद करें या कुछ करें, क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, तनकीद का मकसद है कि जायज़ तनकीद करें, जायज़ ना करें। कुछ लोग जो खुदा बातें करते हैं, बातों से गुरेज करना चाहिए। हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका ख्याल करना चाहिए। और शौक में ये है कि अच्छा शौक करें, ईमानदारी से करें, दिलेरी से शौक करें, इसमें चीटिंग ना करें। आप अच्छा शौक करके दिखाएं। देखिए हम जो शौक करते हैं ना, पैसे के लिए नहीं करते। बिल्कुल हम ऐसे शौक ही। करते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए। अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और लोगों को अच्छा परफॉर्म करके दिखाना चाहते हैं, यार हम भी शौकीन हैं और अच्छा शो करके दिखाते हैं। यही चीज़ है, असल कबूतरबाजी का हुस्न भी यही है। जो लोग पैसे को सिर्फ ये समझेंगे यार पैसे के लिए, तो पैसा कमाने के लिए और कारोबार बने हैं और बड़े मामला है, शौक को शौक रहते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से करें और ईमानदारी से करें, शौक को शौक समझ के करें, तो इंशाल्लाह इसमें इंजॉय भी बंदा करता है। हमारा हमने इतनी ज़िंदगी बाजी उड़ाई है सारी ज़िंदगी, अब भी आगे बाजी उड़ाने का यानी होता है ना बंदा कि यार रिटायरमेंट ले लेंगे, छोड़ दें, ये सिस्टम जो है ना, जो बंदा उड़ाने वाला वो रह नहीं सकता उड़ाने। सर जब तक जिंदगी अल्लाह ने दी है तब तक तो वो शौक होना ही होना है। जब तक जिंदगी है शौक उड़ाने वाला चलते ही रहता है। तो इसमें ये है कि कभी आपके पास बैठता कोई परिंदे ना बचे तो शौक आपका दरमियाना होता है, परिंदे बच गए तो आपका सुपर का शौक होता है। ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, शौक का ऐसा है। लेकिन मैदान छोड़ के भाग जाना ये कबूतरबाजी नहीं होती। आप मैदान में इन है, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, मौसम का सामना कर रहे हैं, अच्छा शौक करके दिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी। पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी मुजाहिद साहब, आप कुछ कहना चाहें यार कि जिस तरह अभी ये उस्ताद जी से भी हमने पूछा है कि उस्ताद जी के शौक को अच्छे की तरफ हमने लेके जाना है, ना कि इसको हमने नीचे डाउन करना है, हमें और इसको ऊपर लेके जाना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, जिससे भी आपका शौक होता है, मेरा जिससे भी शौक होता है ना, मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा तल्लुक बन जाता है। क्या बात, जबरदस्त। जिससे भी मेरी बाजियाँ होती हैं ना, समझ लें कि इतना हमारा गहरा हो जाता है ना कि दिल नहीं करता कि इसके साथ दोबारा बाजी लगाए। लेकिन ये तो गेम है, गेम हर ऐसे बंदे ही है। शौक के लिए करना है, तो हर बंदे के साथ प्यार में बस रहना चाहिए, खास करके जिससे आपको शौक हो रहा है। क्या बात। ये नहीं आपने सोचना कि इससे मैं हार गया हूँ, मैं ऐसे कर दूँ, मैं वैसे कर दूँ, मेरा मेरा दुश्मन है। नहीं, जितना आप प्यार में बस रहे हैं उतना ही मजेदार शौक होगा। जब तक आपका हरीफ नहीं होगा शौक ही नहीं हो मेरा सकता। पूरे लाहौर से शौक है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता इस बंदे ने हमारे साथ कोई बात की है। हर बंदा कहेगा कि अच्छा शौक हुआ है, ना कभी मुस्तक को हमने तंग किया, ना कोई प्यार में बसे जो शौक है ना, उसका मजा ही अपना। क्या बात है, ये हम देखते हैं ना, कोई उसको कह रहा है बाजियाँ लगा, मेरे साथ सलाम कर ले, टीम कर ले, ये वाला शौक नहीं हम करते। अच्छा शौक करना, साथ शौक है। उस्ताद जी ने भी सारी उम्र बाजियाँ उड़ाई हैं, आगे से हमें भी उन्होंने ट्रेन किया उड़ाने के लिए। हार जीत जो है ना पार्ट ऑफ गेम है। कभी अच्छे उड़ के सारे कोई भी छात्र लाहौर में से निकाल के जो हर साल बड़ा टॉप करे, ऐसा नहीं होता। लाहौर में नई नई छतें आ रही हैं, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, नए चेहरे सामने भी आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। इतने सालों से मैं जब से कबूतरबाजी में मैंने भी सुना कि उस्ताद जी का किसी जिनके साथ उनकी बात नहीं हो रही है उनको मसला मसाइल बना हो। लेकिन पता क्या चीज़ है, तकब्बुर गुरूर अल्लाह की ज़ात को नहीं पसंद। बेशक। अब मैंने आपको बताया कि हमारी छतें उड़ी हैं, उनमें अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट रहा है, ये दुनिया के साथ मिलता जुलता रहा है। एक छत हमारी बड़ी और क्लास उड़ी है, जो शान है दरवाजे, जी जी, वो बड़ी शानदार उसके कबूतर उड़े हैं। तो ये नहीं कि वो आप तकब्बुर गुरूर करें, ये अल्लाह का शुक्र है, अच्छा शौक होता है। अब जो शौक के सिलसिले साथ साथ चलते रहते हैं, आप अपने जो मुखालिफ हैं उनको भी अप्रिशिएट करें। जबरदस्त। साथ फिर इंशाल्लाह अच्छा पिछले साल भी हमारी ये दोनों छतें बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी उड़ी, बड़ी अच्छी। तो ये साथ साथ गेम का हिस्सा चलता रहता है। नहीं दोस्तों, उस्ताद जी जिस छत की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि उस छत का भी लाजमी विज़िट किया जाए, तो यकीनन आपको वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे परिंदे देखने को मिलेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। इजाज़त देती, अल्लाह हाफिज़। अभी आपको शौक करवाते हैं कबूतरों का।